मेघानाद घटा घटा घुर घटा घाटा घटा घोर घटा मंडूकस्य बको बको बक बको बाको बको भूबको विद्युत ज्योति चकीमकी चकमकी चाकीमकी दृश्यते इत्थं नंद किशोर गोप वनिता वाचस्पति पाहि मां। बोल भागवत भगवान की जय हो। समलंकृत व्यासपीठ पर विराजमान विद्वत वरेण्य हम सबके परम आत्म स्नेही डॉक्टर आचार्य श्री केशरीनाथ जी त्रिपाठी, उनके वाम पार्श्व में विराजमान समस्त स्वर प्रेमी और उनके दाएं पार्श्व में विराजमान विद्वत वरेण्य आचार्य आदि समलंकृत हमारे दाएं हाथ में विराजमान भागवत वरिष्ठ प्रवक्ता श्री आचार्य श्याम नारायण आचार्य जी, श्री विष्णुदत्त जी एवं शशांक त्रिवेदी जी, उपस्थित माताएं भाइयों बहनों एवं सबसे लाडले और प्यारे जिनको मैंने दूरभाष पे सुना था श्री गोयल जी की भाषा तो विनोदी के साथ साथ शब्द भी बहुत विनोदी है। भाषा विनोदी च शब्दान विनोदी वाक्यान विनोदी च समृद्ध विनोदी। तो हमारे गोयल जी, एक हमने श्लोक कभी पढ़ा था बचपन में, दूरे सुत्वा बहुदीय कीर्तिम कर्णो च तृप्तो न तु चक्षुषी में तयोर विवादम परिहर्तु कामा समागतो हम तव दर्शनाय यद दर्शनम लभते दूरभाषे तम दर्शनम प्राप्ते यत्र सिद्धि। जो मैंने दूरभाष पे आपकी परिकल्पना और आपके सुरों का आनंद लिया था, वो आपके साथ डॉक्टर केशरीनाथ त्रिपाठी का जो समूह दर्शन कर रहा हूं उसका बहुत ही आनंद है। उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। दूसरी जहां तक बात है, श्री हमारे पांडे जी ने सब कुछ कह दिया है, लेकिन एक आपको मैं बहुत अत्यंत गूढ़ बात बता दूं। हमारे यहाँ दो वृंदावन की परिणति की गई है, एक आदि वृंदावन है, एक खोज वृंदावन। तो अभी जो हमारे श्री श्याम नारायणाचार्य जी ने बोला था, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च या वृंदावनम यम लभ्यते तम ऋषिर्भिर्मुनयः साधवा शांति दृष्टि न दृश्येतमानम यम उपासिता या आदि वृंदावनम। आप 20 किलोमीटर इधर चले जाएं तो आदि वृंदावन है, और 20 किलोमीटर इधर चले जाएं तो साध्य वृंदावन है। आप युगल वृंदावन के बीच में विराजमान हैं, और वो कहां, जिसके अधिष्ठात्र दोनों के गिरिराज जी हैं। एकास दक्षिणे भागे एकास वाम पार्श्वे वा वृंदावन उभयोर दृष्टा। उन्हें दोनों वृंदावन के बीच की जो अत्यंत पावन भूमि है, जो अत्यंत साध्य भूमि है, जो अत्यंत साधना भूमि है, और वो कैसी भूमि है, बोले वो श्री कृष्ण स्वयं ही तो पूजक हैं और स्वयं ही सेवक हैं, और सेवक ही स्वामी हैं। आप ही पूजें, आप पुजावें, आप ही पावें और आप ही देवें। तो ये हमारे गोकुल जो वृंदावन की ये पावन परंपरा है, तो आदि वृंदावन से लेकर के और ये जो साध्य वृंदावन के बीच की जो पावन भूमि है, ऐसी हेलो वो पावन भूमि का जो मध्य भाग है वो श्री गिरिराज जी का मुखारविंद है, और गिरिराज जी के मुखारविंद में वो ऐसी पयस्विनी वत्सला माता की गोद है, ऐसी गोद में हम सब विराजमान हैं। तो हमारे अनंत काल के जितने पुण्य हैं,
क्योंकि एक नीति कहती है, शास्त्र का उद्घोषण है, छिन्ने पुण्य मृत्यु लोके विसंति। बोले क्यों? बोले पुण्यार्जनम पुनरागत्य भूमहु। बोले मैं जहां से आया था वहां से जाने के लिए, जहां मेरा पुण्य नष्ट हो गया था, उस पुण्य को अर्जित करने के लिए मुझे कहाँ आना होता है? बोले वृंदावन आना होता है, और वहां उसको अर्जित करके पुनः गौलोक धाम की प्राप्ति होती है। और उस गौलोक धाम के हम दोनों मध्य में विराजमान हैं। इधर साधि वृंदावन है, इधर आदि वृंदावन है, और दोनों वृंदावन की भूमि में विराजमान है। और उस भूमि में भी इतना बड़ा सहयोग अच्छा है, जिसके प्रवक्ता डॉक्टर केसरीनाथ जी, कोई दूसरा नहीं है। देखिए उपनिषदकार ने कहा, ईसा वास्तमिदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मागता कुछ धनम। ये यदि कोई व्यक्ति कह ले ये मेरी वस्तु है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, तब तक उस वस्तु का प्रकाश नहीं हो सकता है। जब जीवन में त्याग उत्पन्न होगा तब उस वस्तु का तत्व आप सबको प्राप्त होगा। यदि कोई गुरु कहे अयमेव शिष्यम मया धीते मया पाठते मया सम्यक् गृह्यते वा तस्मात् न लभ्या, बोले मैं इसलिए नहीं देना चाहता हूँ, ये हमारा है। बोले गृह्यते गृह्णाति किम वा सर्वम क्षणात्, वो जब कुछ है सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसको छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए। जब त्याग कर देंगे तो आपको समस्त यश रूप में वो प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे बीच में आज डॉक्टर केसरीनाथ त्रिपाठी के संग में बैठ के इतना आनंद अनुभव हो रहा है। और उसमें बड़ी बात है, अभी आप लोग कह रहे थे अमर गोयल। अमर गोयल कोई ऐसे ऐसे थोड़ो अमर होता है। गो इंद्रियाम लयति याचयति तान रंधयति भगवत चरणानुविंदान प्रावलभ्यमानम तस्मात् एव अमरः। बोले अमर कौन है? जो अपनी समस्त इंद्रियों को एक मुट्ठी में बांध ले। देखिए पूरा गोयल परिवार उन्होंने एक साथ बांध करके गोवर्धन की तलहटी में गोवर्धन गिरिराज जी की गोद में बिठा दिया है। बोले वो जो अपनी इंद्रिय रूपी, संसार रूपी, संबंध रूपी जितने भी इंद्रियां हैं उनको एक मुष्ठ बांध करके और गोपाल जी की तलहटी में गिरिराज जी में स्थापित कर दिया। ऐसे जो हैं सह अमरः लब्धा स्वर्गवासिना न न, बोले यत्रात् मोक्षवादिना, ये मोक्ष कारक लोग हैं। और अकेले नहीं, जो मोक्ष करता है तो भगवान का डिम डिम घोष है। मैं उसकी 21 पीढ़ियों तक की गारंटी लेता हूं कि कोई उसके जी उसमें कोई भूत प्रेत पिशाच पतित स्खलित नहीं होगा। तो मैं तो गोयल जी को जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। क्यों? ऐसी पावन तलहटी में हमको भी आने का सौभाग्य मिला, एक बार बात करने से यहाँ उपस्थित होने का मौका मिला। तो मैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कथा की मर्यादा है, समय वैसे ही बहुत हो गया है और हमने भी समय थोड़ा ज्यादा ले लिया है। उसके लिए तो मैं मांग लूंगा, कोई बात नहीं है। लेकिन आप सब इस कथा का जिनके द्वारा श्रवण करने जा रहे हैं, वो ये तो शिष्य गुरु की एक बात है, लेकिन वो अपने आप में अक्षुण्ण विद्वान है। उनकी विद्वत्ता, उनकी शब्द साध्यता, उनका जीवन, उनकी साधना, उनकी संवेशना, ये किसी की मोहताज नहीं है। वो स्वयं में स्वयं ही है। कहना करना इत्थम संवाद संबंधादि दोषः, ये संबंध दोष का मान लिया जाए तो अयमेव गुरु अयमेव शिष्य अयमेव लभ्या अनलभ्या, बोले एता सर्वम यदि लभ्याश्चेत सांप्रतम डॉक्टर केसरीनाथ त्रिपाठी नाम महालब्धा। तो मैं ऐसे डॉक्टर केसरीनाथ त्रिपाठी को व्यासपीठ पे विराजमान है, उनको आशीर्वाद तो क्या देना है, मैं उनकी मंगल कामना करता हूं। इसी तरीके से हमारे विश्व में, भारत में नहीं विश्व में, जिनकी ये ध्वजा पताका लहराती रहे, गोयल जी जैसे अमर लोग इनको प्राप्त होते रहें और हम सब इसका आनंद लेते रहें, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि समय और मर्यादा
एक होती है, तो मैं प्रवचन में न जा करके अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। बोल भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, गिरिराज धरण की जय जय श्री राधे।